नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। चुनाव की रणभेरी एक बार फिर से देश में बजी है और इस बार मुकाबले के लिए कर्नाटक तैयार है। जी हां, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और कर्नाटक में 10 मई को वोट डाले जाएंगे। कर्नाटक देश के उन राज्यों में शामिल है जो राजनीतिक तौर पर बेहद अहम माना जाता है। विशेषकर अगर हम दक्षिण भारत की राजनीति की बात करें तो दक्षिण भारत में कर्नाटक एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक में भाजपा ने वर्ष 2008 में पहली बार सरकार बनाई थी और उसके बाद से लगातार वहां पे मुकाबले में भाजपा बनी हुई है। तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने दक्षिण के द्वार को बचाने की एक बड़ी चुनौती है और इस बार वहां चुनाव 10 मई को है। आज ही निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया और निर्वाचन आयोग की ओर से जारी की गई तारीखों के अनुसार 10 मई को कर्नाटक में वोट डाले जाएंगे और चुनाव परिणाम 13 मई को आएगा। यानी कि कर्नाटक के 224 विधानसभा सीटों पर होने वाला जो यह मतदान है वह एक चरण में ही संपन्न हो जाएगा। एक चरण में ही पूरी की पूरी मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी और उसके बाद उसके 2 दिन छोड़ करके यानी कि 13 मई को चुनाव का परिणाम आ जाएगा। चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है वह 24 मई से पहले पूर्ण करा लेने के लिए चुनाव आयोग ने आज घोषणा की है। दरअसल कर्नाटक में 5.22 करोड़ मतदाता हैं और वे राज्य के 224 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 10 मई को करेंगे। मतदान की पूरी प्रक्रिया 24 मई से पहले पूरी कर ली जाएगी। अगर हम कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की बात करें तो पिछले बार यानी कि वर्ष 2018 में जो कर्नाटक विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें भाजपा के 104, कांग्रेस के 80, जदयू के 37 और अन्य 3 विधायक निर्वाचित हुए थे। पिछले चुनाव में भाजपा को 36% जबकि कांग्रेस को 38% वोट आया था, लेकिन सीटें भाजपा के खाते में ज़्यादा आई थी। वहीं जनता दल एस यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा की पार्टी को 18% वोट मिला था। भाजपा के लिए कर्नाटक को दक्षिण का द्वार कहा जाता है। दक्षिण भारत में एकमात्र कर्नाटक ही ऐसा राज्य है जहां भाजपा न सिर्फ सत्तासीन है बल्कि सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में इस बार भी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में फिर से भाजपा की कोशिश होगी कि राज्य में सत्ता पाने की वह जद्दोजहद करे। वहीं कांग्रेस उसे मजबूती के साथ इस चुनाव में टक्कर देने के लिए तैयार है। कांग्रेस के कई नेता लगातार कर्नाटक में कैंप किए हुए हैं और कर्नाटक में अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी बनाने और कर्नाटक की सत्ता में फिर से काबिज होने के लिए कांग्रेस की जोरदार तैयारी भी देखी जा रही है। इन सबके बीच इस बार के चुनाव में राज्य में जातीय समीकरण बेहद मायने रख सकते हैं। कर्नाटक में अगर हम जातियों की बात करें तो लिंगायत, वोक्कालिगा, कुर्बा सहित SC ST जातियां ऐसी हैं जिनका सभी दलों के लिए वोटों के लिहाज से बेहद अहमियत है। वहीं मुस्लिम वोट बैंक भी राज्य में बेहद अहम है जिनकी अनुमानित आबादी करीब 16% है, जबकि SC ST 24%। जो मैंने आपको बताया कि लिंगायत तो उनकी आबादी 16 से 17% और वोक्कालिगा भी 13 से 14% के बीच माने जाते हैं। ऐसे में यह बेहद महत्वपूर्ण होगा कि कर्नाटक में अब जो 10 मई को होने वाला चुनाव है, इस चुनाव में तमाम जो वहां पर दल हैं वो दल अपनी जोर आजमाइश करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण रूप से यह माना जा रहा है कि मुकाबला इस बार भी त्रिकोणीय हो सकता है, क्योंकि एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी होगी तो दूसरी ओर कांग्रेस है तो तीसरी ओर जनता दल एस है। इसके अलावा कई अन्य दल भी कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। तो कर्नाटक के विधानसभा चुनाव की किस्मत आजमाने वाले कौन कौन से दल होंगे और 224 सीटों वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 10 मई को होने वाले चुनाव के पहले अब कौन कौन से दल वहां उम्मीदवार उतारते हैं, क्या सबकी रणनीति रहती है, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन।